स्तुतियों। धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद हो राजा। प्रभु तेरी स्तुति करते, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति करते प्रभु। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस 10वें महीने के 17वां दिन पर आपके चरणों तले आपने हमें लेकर आए, इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना पर भाग लेने वाले हर एक बच्चों को आप आशीर्वाद करो प्रभु। आपके वचनों के द्वारा आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा, तेरी स्तुति करते प्रभु। राजाओं का राजा परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु। हमारे आंखों को सारे आंसुओं से, हमारे पैरों को सारे ठोकरों से, हमारे प्राण को सारे मृत्यु से प्रभु आप बचा कर रक्षा कर कर आप लेकर आए, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा। भक्त कहता है प्रभु परमेश्वर किए हुए उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूँ परमेश्वर। मैं अपने उद्धार के कटोर को लेकर मैं परमेश्वर को दंडवत करूँगा। यीशु राजा तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। आपने किए हुए सारे भलाई उपकारों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु। आपके चरणों पर आए हुए हर एक बच्चों को आशीर्वाद करो प्रभु, आपके भलाई भरे हुए परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, वचनों के द्वारा आशीर्वाद करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी अनुग्रह और कृपा उतर कर आने दो प्रभु, आपकी दया उतर कर आने दो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। राजाओं का राजा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, आपकी धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो राजा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो प्रभु। आपकी अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद हो प्रभु। अब तक परमेश्वर आपकी कृपा में संभाल कर रक्षा कर कर आए, इसलिए आपको धन्यवाद। और भी आपकी कृपा परमेश्वर हमारे जीवन पर होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। सारी रुकावटों को बदल कर परमेश्वर आपकी अनुग्रह भरे हुए वचन लौट कर आने दो प्रभु, आपकी कृपा भरे हुए वचन लौट कर आने दो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा प्रभु मैं आशीर्वाद पाना चाहिए, आपके भलाइयों को पाना चाहिए प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग के है प्रभु, महाराजा है मेरे, तुझसे हो मिलन दिल की ये लगन, तुझसे हो मिलन दिल की ये लगन। मुझको सवारते महिमा के मेघ तुम, मुझको सवारते महिमा के मेघ तुम। अपने स्वरूप में रचना मुझे प्रभु, अपने स्वरूप में रचना मुझे प्रभु। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए
हफ्ता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु, हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हफ्ता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु। स्वर्ग के है प्रभु, महाराजा है मेरे, तुझसे हो मिलन, दिल की ये लगन, तुझसे हो मिलन, दिल की ये लगन। हर्ष के सागर में डूबूंगा नित्य में, हर्ष के सागर में डूबूंगा नित्य में, स्तुति में नाचूंगा, पवित्र बनूंगा, स्तुति में नाचूंगा, पवित्र बनूंगा। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हफ्ता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु, हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हफ्ता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु। स्वर्ग के है प्रभु, महाराजा है मेरे, तुझसे हो मिलन, दिल की ये लगन, तुझसे हो मिलन, दिल की ये लगन। यीशु के प्रेम का झंडा लहराए, यीशु के प्रेम का झंडा लहराए, माता की गोद सा तेरी गोद रहूं, माता की गोद सा तेरी मैं रहूं। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हफ्ता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु, हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हफ्ता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, हम तेरी स्तुति करते परमेश्वर, आशीर्वाद पाया हुआ प्रभु परमेश्वर, इस प्रभु बाढ़ जोने की प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस 10वें महीने के 17वें दिन पर, इस शाम के समय पर आपके चरणों तले आने के लिए आपने सहायता की है, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना को आप आशीर्वाद करो प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों तले आए हुए हर एक बच्चों को आप बहुतायत से आशीर्वाद कर कर आप उनसे बातें करने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते राजा,
केवल वो ही नहीं बल्कि प्रभु वचनों को बोलने वाले हमारे साथ भी। परमेश्वर आप हमसे बातें करो, आपके वचनों को लेकर प्रभु आप हमें आशीर्वाद करो प्रभु, हमारे कमियों दूर होने दो प्रभु। और भी परमेश्वर आप में हम बढ़ने के लिए प्रभु, एक पल के लिए आप पर हम बलवंत होने के लिए, हमारे आत्मिक के जीवन पर प्रभु एक गुना आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करो प्रभु। यीशु राजा तेरी स्तुति हो प्रभु। इस प्रकार के परिस्थितियों पर भी परमेश्वर आपके चरणों तले आए हुए बच्चों के साथ आप बातें कीजिएगा प्रभु। जिंदगी पर कई प्रकार के प्रभु वेदना आंसुओं के साथ भी, कष्टों के साथ भी, दुख के साथ भी प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए आपके बच्चों के साथ आप बातें कीजिएगा प्रभु। आप प्रकट होकर आपके बच्चों को दोबारा प्रभु आप बात कर उन्हें आशीर्वाद करो, सारे कमियों को बदलो। आपकी अनुग्रह और कृपा परमेश्वर इस प्रार्थना के शुरू से अंत तक रहने के लिए हम प्रार्थना करते। आप ही हमें छुपाकर पवित्र आत्मा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते अच्छा पिता, आमीन। हालेलुया। प्रेयर गार्डन के गीत की किताब पर गीत नंबर है 28वां गाना। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, यीशु देता है, आज देता है। इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। सर्वप्रथम यीशु को दिल में जगह दो, सर्वप्रथम यीशु को दिल में जगह दो, तो ये सारी चीजें तुमको दे देगा, तो ये सारी चीजें तुमको दे देगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। चाहते हो शांति तो यीशु देता है, चाहते हो शांति तो यीशु देता है। चाहते हो मुक्ति वो यीशु के पास है, चाहते हो मुक्ति वो यीशु के पास है। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। चिंता और बोझों से क्यों दबे हो, चिंता और बोझों से क्यों दबे हो। यीशु के पास आ जाओ, जीवन देगा, यीशु के पास आ जाओ, जीवन देगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। रक्त के बगैर कोई माफी नहीं है, रक्त के बगैर कोई माफी नहीं है। यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं, यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा,
स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்களில் பாடல் எண் 252 பாடல். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவேன். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கோ. ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கோ. என்னோடு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள், ஒருமித்து அவர் நாமம் உயர்த்திடுவோ. என்னோடு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள், ஒருமித்து அவர் நாமம் உயர்த்திடுவோ. நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ, நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ. ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவோம், அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் இருக்கும். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். ஆண்டவரை தேடினேன், செவி கொடுத்தா, எனது முகத்தின்று விடுவித்தா. ஆண்டவரை தேடினேன், செவி கொடுத்தா, எல்லாவித பயத்தினின்றும் விடுவித்தா. நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ, நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ. ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். அவரை நோக்கி பார்த்ததால் பிரகாசமானே, எனது முகம் வெட்கப்பட்டு போகவே இல்லை. அவரை நோக்கி பார்த்ததால் பிரகாசமானே, எனது முகம் வெட்கப்பட்டு போகவே இல்லை. நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ, நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ. ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். பிள்ளை நான் கூப்பிட்டேன், பதில் தந்தாரே, நெருக்கடிகள் அனைத்தினின்றும் விடுவித்தாரே. பிள்ளை நான் கூப்பிட்டேன், பதில் தந்தாரே, நெருக்கடிகள் அனைத்தினின்றும் விடுவித்தாரே. நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ, நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோ. ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். கர்த்தர் நல்லவர், சுவைத்து பாருங்கள், அவரை நம்பும் மனிதரெல்லாம் பாக்கியவான்கள். கர்த்தர் நல்லவர், சுவைத்து பாருங்கள், அவரை நம்பும் மனிதரெல்லாம் பாக்கியவான்கள். நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோம், நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோம். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே, அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும்.
அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். சிங்கக்குட்டி உணவின்றி பட்டினி கிடக்கும். ஆண்டவரை நாடுவோர்க்கு குறையில்லையே. சிங்கக்குட்டி உணவின்றி பட்டினி கிடக்கும். ஆண்டவரை நாடுவோர்க்கு குறையில்லையே. நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோம். நடனமாடி நன்றி சொல்லுவோம். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே. அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவே. அவர் புகழ் எப்போதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु. ग्लोरी टू लॉर्ड. धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु. धन्यवाद हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद यीशु राजा. ग्लोरी टू लॉर्ड. धन्यवाद 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 अपा, तेरी स्तुति हो. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति करते प्रभु. राजाओं का राजा परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद. पवित्र परमेश्वर, तेरी स्तुति हो. राजाओं का राजा परमेश्वर. ग्लोरी टू लॉर्ड. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो राजा, राजाओं का राजा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो. धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी स्तुति हो. धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. हालेलुया. ग्लोरी टू लॉर्ड. धन्यवाद 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 यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो यीशु राजा. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो परमेश्वर. ग्लोरी टू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु राजा प्रभु. धन्यवाद 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 धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु. गुजर जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ. धन्य कहता हूँ मैं, धन्य कहता हूँ. अब्बा तेरी जय हो. राजा तेरी जय हो. अब्बा तेरी जय हो. राजा तेरी जय हो. रोज रोज भोजन से तृप्त किया है. रोज रोज भोजन से तृप्त किया है. रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है. रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है. अब्बा तेरी जय हो. राजा तेरी जय हो. अब्बा तेरी जय हो. राजा तेरी जय हो. सारे विरोधों को करके दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर. हर समय स्तुति से रखा भरपूर. अब्बा तेरी जय हो. राजा तेरी जय हो. अब्बा तेरी जय हो. राजा तेरी जय हो. गुजर जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ. धन्य कहता हूँ मैं, धन्य कहता हूँ. अब्बा तेरी जय हो. राजा तेरी जय हो.
ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद। स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा करते राजा। इस सुंदर शाम के इस पाठ जोने प्रार्थना के लिए स्तुति हो प्रभु। इस पाठ जोने प्रार्थना में परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। जो चाहत के साथ आपके चरणों में इंतजार कर रहे प्रभु, आप अपने वचनों को भेजकर प्रत्येक लोग इस दिनों में आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु, आपके पाठ जोने से आने वाले आशीर्वाद, आपने रखे हुए आशीर्वाद प्रत्येक लोग उससे प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए, क्योंकि आपका वचन हमारे मार्गों के लिए, हमारे पाँव के लिए वो ज्योति और दीपक के समान है प्रभु। उस प्रकार आपके वचनों को भेजकर हमारे आत्मिक जीवन में लगातार आपके वचनों को धरकर हम लगातार दौड़ने के लिए, जीने के लिए आपके वचनों को भेजकर हमें दृढ़ कीजिए प्रभु। सारे निराशपन को बदल दीजिए, आशीर्वाद कीजिए। आपके हाथ में सौंपता हूँ। विशेषता से संदेश देने वाले आपके बेटे के लिए स्तुति हो प्रभु। आपके जीवित वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। बेटे को छुपाकर पवित्र आत्मा हमसे प्रकट होकर हमसे बातें कीजिए। लगातार सारे कार्य को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप ही जिम्मा लीजिए, केवल आपकी ही नाम की महिमा हो। आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप सब परमेश्वर के नाम से आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। हम परमेश्वर के अंदर विश्वास करते हैं कि आप सब लोग परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा से आप सुरक्षित और परमेश्वर की भलाई और आशीर्वाद को पाकर आप तक रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सारी चिंताओं पर उसके ऊपर रख दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर। इस कई प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन पर हो तो भी परमेश्वर, हम परमेश्वर के बच्चों को वो बहुत ही ख्याल से, सुरक्षित दृष्टि से परमेश्वर हमारे ऊपर वो ध्यान रखे हैं। इसलिए आप सारी चिंताओं को आप परमेश्वर के ऊपर रखो, तो वही हमारा ध्यान रखा है। हम एक वचनों को पढ़ेंगे इस बाढ़ जोने की प्रार्थना पर। एक वचनों को हम पढ़ेंगे भजन संगीता की पुस्तक 91 उसकी 15वां वचन। भजन संगीता 91 उसका 15वां वचन। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस वचन पर परमेश्वर 4 प्रकार के कार्य को प्रभु करते हैं। पहला, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। दूसरा, परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। और तीसरा, परमेश्वर हमें बचाते हैं। और तीसरा, परमेश्वर हमें उन्नति करते हैं। इस 4 प्रकार की आशीर्वादों को इस शाम के समय पर हम मनन करेंगे। हम में से कई लोग सोचते रहेंगे, परमेश्वर तो हमने इतना प्रार्थना किया पर हमने परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुना। क्या परमेश्वर को आँख है क्या? क्या परमेश्वर को कान है क्या? क्या वो भी हमारी प्रार्थना सुनता है कर आप लोग विचार करते होंगे। पर परमेश्वर का दास दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। दूसरा, वो हमारे संग रहते हैं। आप सोचते होंगे, यदि परमेश्वर हमारे संग होते तो हमारे साथ क्यों ऐसा होना है, हमारे परिवार के साथ क्यों ऐसा होना है, मेरे ज़िंदगी में क्यों ये सब चीज़ होना है, ऐसे कर आप सोचते होंगे। पर दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसे बचाऊंगा। हाँ, तो आप लोग सोचते होंगे, कहाँ बने परमेश्वर ने? अब तक हम जीवित है, अब तक परमेश्वर के अनुग्रह से अब तक जीवित है। कई लोगों ने आज के दिन को देखा नहीं। आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग कई प्रकार के कार्य से इस कोरोना के समय पर ही कई लोग गुजर गए हैं। कई लोग अटैक से मर गए, कई लोग विपत्ति से, बीमारी से, कई प्रकार की चीज़ों से गुजर गए। पर परमेश्वर अब तक हमें बचाकर हमें जीवित रखा है, वही बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। और चौथा देखते हैं, परमेश्वर हमें उन्नति करते हैं। कैसा उन्नति किया? हम जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी रास्ता नहीं था, हमारे जीवन पर कई ज़रूरत आई थी, तब परमेश्वर कई प्रकार के लोगों के द्वारा हमारी मदद कर किसी के सामने प्रभु हमें जीत होने नहीं दिया, वो हमें उन्नति कर रखा है। अब तक परमेश्वर हमें ऊपर रखा है। तो ये 4 प्रकार की
भलाई के बारे में और भी हम ज़्यादा देखेंगे। प्रभु तो जो भी उद्धार पाए बच्चों को ये 4 प्रकार के आशीर्वाद प्रभु दे दिया है, पर प्यारे प्रभु के लोगों और भी थोड़ा गहराई से हम देखेंगे परमेश्वर किसके प्रार्थना सुनेंगे, परमेश्वर किसके संग रहेंगे, और परमेश्वर किसको बचाएंगे, और परमेश्वर किसको उन्नति करेंगे। हम देखते हैं हमारे जीवन पर कष्ट, निंदा, अपमान, कई प्रकार की उपद्रव कई प्रकार के कार्य से आती है। एक तो शैतान हमारे जीवन पर लेकर आता है, एक तो कई दुष्ट मनुष्य हमारे खिलाफ ये सब चीज़ों को लेकर आते हैं, और तीसरा जब हम देखते हैं हम करने वाले पाप के वजह से ये सारी निंदा, अपमान, कष्ट, दुख, वेदना, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें से एक ही कार्य को मैं बताता हूँ, शैतान हमारे विरुद्ध वो कैसे क्रिया करता है। पहला पतरस की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 5वां अध्याय के 8वें वचन पर जब हम पढ़ते हैं, उसे पढ़ेंगे। सचेत रहो और क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो एक गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाना है कर कर वो घूम फिर कर आता है। तो शैतान जो है हमारे जीवन को कैसे निगल लेना है, कैसे हमारे जीवन पर दुख वेदना लाना है, कैसे कष्टों को लाना है, कैसे परमेश्वर से हमें दूर करना है कर कर शैतान एक बाजू से हमारे जीवन पर वह लड़ता है। दूसरा, कई प्रकार के दुष्ट मनुष्य हमारे जीवन के विरोध वो उठकर आते हैं। तीसरा, हमारे पापों के कारण हमारे जीवन पर कई प्रकार की निंदा, अपमान, कष्ट, वेदना, ये सारी चीज़ें आती है। तो देखो प्यारे परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनना है, या वो हमें बचाना है, या हमें बचाकर परमेश्वर हमें उन्नति करना है, तो हम कैसे जीवन जीना है। तो हम शास्त्र पर कई पवित्र लोगों के बारे में हम देखते हैं, उसमें से 2-3 पवित्र लोगों के बारे में हम मनन करेंगे। पहला जो है दानियल की पुस्तक, उसकी दानियल की पुस्तक पर जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन पर परमेश्वर यदि हमारी प्रार्थना सुनना है, हमें छुड़ाना है, हमारे संग रहना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है दानियल की पुस्तक उसकी 6वां अध्याय उसकी 22वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसे पढ़ो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह के ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। इस वचन पर हम देखने वाली जो बात यह है, वहां पर दानियल कहता है उसके सामने निर्दोष पाया गया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने ये दानियल निर्दोष था। हम प्यारे प्रभु के लोगों, दानियल का चरित्र तो हम सब लोग जानते हैं। दानियल के बारे में हम हफ्ते भर में कुछ ना कुछ चीज़ों पर हम पढ़ते हैं, दानियल की प्रार्थना के बारे में, उसके जीवन के बारे में। पर उसमें खास तौर पर दानियल स्वयं कहता है परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंह के मुंह को उसने बांध दिया। क्यों बांधा? क्यों दानियल को परमेश्वर ने बचाया? क्यों दानियल की प्रार्थना को परमेश्वर सुना? क्यों परमेश्वर दानियल को उस बाबिलोन देश पर उन्नति किया? उसका कारण उसकी पढ़ाई नहीं, उसकी खूबियां नहीं, या उसकी बुद्धि नहीं, या उसकी प्रवीणता नहीं, उसका जीवन पर वो निर्दोष पाया गया। उसके जीवन पर कोई भी प्रकार की दाग नहीं थी, कोई भी प्रकार की बिना निर्दोष मनुष्य था। दानियल अपने जीवन पर उसके भोजन में, उसके रहने में, उसके कपड़े में, उसके देखने में, उसकी सारी जिंदगी पर, दानियल के जीवन पर खास बात यह है वो निर्दोष मनुष्य था। हालेलुया। परमेश्वर यदि हमारी प्रार्थना भी सुनना चाहिए, यदि हमारी परीक्षाओं पर परमेश्वर हमें बचाना चाहिए और परमेश्वर हमें उन्नति करना चाहिए, तो हमारे जीवन पर हम निर्दोष होना चाहिए। हमारे जीवन पर हम देखना है, हमारे प्रार्थना के जीवन पर, हमारे रहने के जीवन पर, हम जिस जगह पर रहते हैं,
हम जिस जगह पर हम जीवन बिताते हैं, हम काम करने के स्थान पर, हम अपने खुद के जीवन पर, परिवार पर, हम ये देखना है हम परमेश्वर के लिए कितना निर्दोष हैं। हमारे जीवन पर क्या दाग है, हमारे कपड़े पर, हमने अपने देखने पर, हमारे बोलने पर, हमारी सारी चाल चलन पर हम निर्दोष होना चाहिए। अगर हम निर्दोष रहेंगे तो ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। दाऊद राजा कहता है, यदि मेरे मन पर अधर्म विचार होगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यदि हमारे जीवन पर, हमारे मन पर भी हम दूसरे के खातिर अगर गलत सोच लिया तो हमारे जीवन पर हम दोषी ठहर गए। हम अपने जीवन पर यदि दूसरे को भलाई भी नहीं करेंगे तो वो भी परमेश्वर कहता है कि हम दोषी हैं। तो इसलिए दानियल के जीवन पर वो निर्दोष मनुष्य था, उसके जीवन पर कोई भी प्रकार की दाग नहीं है। आज अपने आप को जांच कर देखना है। इस 10 महीने पर परमेश्वर हमें चला कर आया। इस साल के शुरू से लेकर इस 10वें महीने तक, इस 17वें दिन पर परमेश्वर आज तक हमें बचा कर, रक्षा कर कर, प्रभु सारी चीज़ें को वह प्रभु हमारे साथ कर कर लाया। पर हम अपने जीवन पर आज हम निर्दोष हैं क्या? हम अपने जुबान पर, हम अपने देखने के कार्य पर, हम अपने मन पर, हमारे खाने की चीज़ों पर क्या हम निर्दोष हैं क्या? हम अपने आप को जांचना है। जब तुम निर्दोष रहोगे, परमेश्वर आपको, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए दानियल की प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर वह अपने दूत को भेजकर वहां पर कहता है, ए दानियल, ए जीवित परमेश्वर का दास, वैसे कर कहकर कहता है, तेरी सारी प्रार्थना और विनती को सुन लिया, क्योंकि तू अति प्रिय है। हाँ प्यारे प्रभु के लोगों, यदि हम निर्दोष रहेंगे, हम पर यदि कोई भी दोषी नहीं रहेगा तो परमेश्वर हमें प्रिय कहेगा, हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारे जीवन पर उन्नति देगा। दानियल के जीवन पर अगर आप देखते हो, शुरू से लेकर अंत तक दानियल के जीवन पर यह वचन पूरा होगा। क्या वचन? दानियल का प्रार्थना को प्रभु सुने होंगे, दानियल के साथ परमेश्वर रहेंगे, दानियल को प्रभु बचाए रहेंगे, दानियल को परमेश्वर ने उन्नति किया होगा। परमेश्वर इस 4 कार्यों को दानियल के जीवन पर किए हैं। जब दानियल बाबिलोन देश पर गुलाम के रीति पर उसको पकड़कर लेकर आए थे, उसके जीवन पर उसके जीवन पर कुछ भी नहीं था। उसके जीवन पर कोई भी प्रकार की कार्य नहीं थी। ये सारी बातें अगर तुम अंत पर देखते हो, दानियल को उस राजा उन्नति देकर बिठाया रहेगा, ऊंचा पद देकर बिठाया रहेगा। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा मिला? परमेश्वर के द्वारा मिला। दानियल के खूबसूरत के कारण वो अच्छा पढ़ा लिखा इसलिए नहीं, या उसके पास रहने वाले खूबसूरत, उसकी प्रवीणता, उसकी कार्य, ये कुछ नहीं था। केवल परमेश्वर के लिए वो निर्दोष व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन पर ये 4 कार्य को प्रभु देकर प्रभु उन्नति किया। आज हम अपने जीवन पर जांच कर देखना है। यदि हम भी निर्दोष रहेंगे तो इस 4 प्रकार की कार्य को परमेश्वर हमें देकर प्रभु उन्नति करेगा। अगला जब हम देखते हैं, परमेश्वर यदि हमारे जीवन पर इस 4 प्रकार की कार्यों को यदि करना चाहिए, तो हम देखते हैं पवित्र यूसुफ के बारे में। यूसुफ के चरित्र भी आप बहुत अच्छे तरह से आप जानते हो, फिर भी उस पर वो कहता है, उसे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 50वां अध्याय उसकी 17वां वचन। उत्पत्ति उसका 50-17वां वचन। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। अगला पढ़ेंगे। और उसके भाई अब भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। उसका अगला वचन। और यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? वहां पर
एक वचन इस प्रकार है, वो कहता है कि तुम लोग ने मेरे साथ बुराई किए थे, पर परमेश्वर ने उसे भलाई के रूप पर कर कर कई लोगों को जीवित रखने के लिए परमेश्वर मुझे इस जगह पर रखा है कर कर एक वचन इस प्रकार वो कहता है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, हम इसके जीवन पर, यूसुफ के जीवन पर जब हम देखते हैं, उसके जीवन पर 20वें वचन पर वो अच्छी तरह से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचाया है। 20 वचन पर बहुत अच्छी तरह से कहता है, तुम लोग तो मेरा बुराई का विचार किया, पर परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया? भलाई किया। हाँ प्यारे प्रभु के लोगों, इस यूसुफ के जीवन पर क्या क्या उसने अपने जीवन पर वो अनुभव किया। उसने जब बचपन से ही, अपने जवानपन से ही कई प्रकार के उपद्रव को अनुभव किया होगा, कई प्रकार की निंदा, अपमान, जिस गलती को उसने नहीं किया फिर भी उसको बंदी गृह पर डाले थे। उसने कुछ भी राजा के खिलाफ या उधर कुछ भी नहीं किया, वो दूसरे लोगों को भलाई किया, अच्छा ही कार्य किया, यहाँ तक उसके भाइयों को भी उसने भलाई किया। उसका पिताजी कहता है, तू अपने भाइयों का हालचाल पूछ के हाँ, और वो कैसा है क्या है कर कर खाली पूछ के हाँ ऐसे बोलकर उनके हाथों पर खाने की भोजन को देकर भेजा। और यूसुफ उनके भाई को पूछताछ कर कर उनको खाना पीना देने के लिए ही आया था, पर उन्होंने उसके साथ बुराई किए, उसको अपमान किए, उसकी सारी कपड़े उतार कर उसे खड्डे में दे दिए, यहाँ तक पैसे के लिए भी उन्होंने उसे बेच डाले। इतनी सारी चीजें कर कर भी वहां पर क्या कह रहा है, तुम लोग तो मेरा बुराई किया, पर परमेश्वर मेरा भलाई का विचार किया। तो यहाँ पर परमेश्वर इसकी प्रार्थना, इसको परमेश्वर इसके संग रहा, इसको बचाया, और परमेश्वर ने उस फिरौन देश पर, उस मिस्र देश पर प्रभु ने इसको उन्नति किया। इसका कारण अगर आप देखोगे इस उत्पत्ति की किताब के 39वां अध्याय 9वां वचन जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 39 उसका 9वां वचन, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यहाँ पर बोला हुआ वचन यह है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध इतने बड़े पाप को कैसे करूं? तो यहाँ पर हम जानने वाली बात यह है कि ये यूसुफ अपने जीवन पर पवित्र जीवन बिताने वाला मनुष्य था। पवित्र के लिए वो कुछ भी आ जाए, मुझे बंदीगृह भी आने दो, मुझे बंदीगृह पर बंद कर कर मुझे मार भी डालने दो, मैं अपने पवित्र जीवन को कभी नहीं छोड़ूंगा। पवित्र जीवन, इसकी पवित्र जीवन, इसके जीवन पर, यूसुफ के जीवन पर उसकी प्रार्थना पूरा किया, उसकी दर्शन उसके जीवन पर पूरा हो गई। उसको परमेश्वर छुड़ाए, बंदीगृह से प्रभु ने छुड़ाए, फिरौन के हाथों से प्रभु ने छुड़ाए, उसके भाइयों के हाथों से प्रभु छुड़ाए, छुड़ा के प्रभु मिस्र देश पर प्रभु उन्नति पर बिठाए, फिरौन के अगले स्थान पर परमेश्वर ने उसे बिठाए। यहाँ तक बोला गया है, फिरौन ने उसके हाथ पर अंगूठी पिनाकर उसको कहा, तू कहेगा तो लोग उठेंगे, अगर तू बोलेगा तो वो बैठ जाएगा। मतलब अगर यूसुफ हाथ हिलाने से लोग आएंगे जाएंगे, उसके कहने से सब होगा, वैसे कर कर पूरे अधिकार को यूसुफ के हाथ पर दे दिया। तो इस यूसुफ को इतनी बड़ी कार्य आने के कारण क्या है? उसके पास वो अच्छा खूबसूरत था, वो अच्छा सिद्ध मनुष्य था, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करने वाला मनुष्य था, जवान था, अच्छी बुद्धि थी, सब कुछ थी, पर ये सब कारण परमेश्वर ने उसको उन्नति करने की कारण नहीं थी। उसका एक ही कारण, एक ही था, परमेश्वर ने
उसके पवित्र जीवन को देखा। तो प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनना है, हमें परमेश्वर छुड़ाना है, हमें परमेश्वर बचाना है या हमें उन्नति करना है, तो हमारे जीवन पर हम एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। हम अपने पवित्र जीवन को देखना है। जब हम पवित्र जीवन बिताएंगे तब परमेश्वर हमें ये 4 प्रकार की बड़ाई और आशीर्वाद को प्रभु देंगे। यहाँ पर यूसुफ पाप को ढूंढ कर नहीं गया, पाप यूसुफ को ढूंढ कर आया। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं, हम पाप को ढूंढ कर जाते हैं, पाप को नजदीक रहता है, पर यूसुफ को पाप ढूंढ कर आया, फिर भी यूसुफ अपने मन पर भी, अपने उसके सोच में भी उसने ऐसे कार्य को नहीं किया। देखो कितनी अच्छे परमेश्वर है कि प्रभु उसके उन्नति करने के कारण ये थी, वह एक पवित्र मनुष्य था, पवित्र जीवन बिताया था, इसके लिए प्रभु ने उसको उन्नति किया। आज आप अपने आप को जांच कर देखना है, हम अपने जीवन पर कहाँ हम पवित्र को खो गए, कौन से कार्य पर हम पवित्र नहीं है। यही कार्य पर नहीं, और भी कई कार्य हैं कि हम पवित्र जीवन पर हम देखना है कि हम कौन से बातों पर पवित्र नहीं है। हमारे बोलने पे, हमारे मन पर जो सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में जो विचार करते हैं, ये सारी बातों को हम सोच कर देखना है, हम अपने पवित्र को कहाँ खो गया। यदि हम पवित्र को खो गए, हम दाऊद राजा की तरह आज हम परमेश्वर के चरणों पर गिर जाना चाहिए। इस संसार और संसार की सारे कार्य जो हैं बुराई से भरा हुआ कर यूहन्ना की पुस्तक पर लिखा है। इस संसार और इस संसार की सारी कार्य जो है वो बुराइयों पर पड़ा है, शत्रु के हाथों पर है। इसलिए शत्रु कहता है यीशु मसीह से, तू अगर मेरे सामने मुझे झुककर दंडवत करेगा तो मैं ये सारी चीज़ें दूंगा, क्योंकि ये सारे मेरे हाथ पर है, ये सारे मेरे अधिकार में है। हाँ प्यारे प्रभु के लोगों, शत्रु के हाथ पर ये संसार और संसार की सारी अभिलाषा उसके हाथों पर है। इसलिए हम पवित्र जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें प्रभु उन्नति करेगा। तीसरा हम देखते हैं, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमें प्रभु हमारे संग रहकर हमें बचाकर हमें उन्नति करना है, तो हम देखते हैं तीसरा मनुष्य को। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक 20वां अध्याय 1 वचन। यहाँ पर एक मनुष्य है, एजेकिया नाम का एक मनुष्य, वो राजा है, यहूदा राजा है। वो मनुष्य यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसे हम पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 1 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और वो आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहता है कि तू अपने घरों के कामों को ठीक कर, नहीं तो तू मर जाएगा। या तो वहाँ पर परमेश्वर बोल दिया कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा कार्य हो गया, मृत्यु हो गई, मृत्यु की योग्य बीमारी उसके जीवन पर आ गई। अब वह मरने पर है, तो परमेश्वर इसके जीवन पर इसको बचाने के लिए प्रभु ने इसके पास क्या देखा, क्या यहाँ पर लिखा है, वो दीवार के ओर देखकर रोकर वो प्रार्थना किया। क्या रोक के प्रार्थना करने से परमेश्वर उसको बचा लिया? वहाँ पर हम आगे जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर 2 और 3 वचन मैं पढ़ता हूँ। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। देखो यहाँ पर वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, मैं मन की सच्चाई, मैं सच्चाई और करे मन से तेरे सम्मुख पर, तेरे सामने में चल कर आया हूँ, उसे तू स्मरण कर, ऐसे कर कर कहता है। तो यहाँ पर हिजकिय्याह राजा अपने जीवन पर बचाए जाने के लिए
उसकी प्रार्थना सुनाया जाने के लिए वो रोकर प्रार्थना किया, इसलिए परमेश्वर उसका सुनने लिया। परमेश्वर वहां पर क्या कहता है, मैंने तेरे लिए प्रभु सच्चा था, मेरा मन खरा था, इसलिए तू स्मरण कर। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना है, आपको छुड़ाना है, आपको परमेश्वर उन्नति करना है, तो आपको कैसा रहना है, सच्चा मन। आप खरा मन, हमारे अंदर सच्चाई है क्या, हमारे मन पर सच्चाई है क्या, हम अपने जीवन पर खरे चाल चलते हैं क्या। यदि हम प्रार्थना के जीवन पर देखेंगे, इस 10 महीने से हम परमेश्वर के लिए सच्चे हैं क्या, हम सच्चाई से प्रार्थना किए हैं क्या, प्रभु सच्चा है, हम प्रार्थना करें या नहीं करें, हम परमेश्वर से विनती करें या नहीं करें, वो हमें परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थना सुना है, हमें प्रभु बचाया है, वह हमारे संग रहकर हमारे परिवार को चला कर रहे हैं। पर हम ये देखना है, हम अपने सच्चा है क्या, हम अपने मन पर खरा है क्या, हमारे प्रार्थना में, हम परमेश्वर के शास्त्र में पढ़ने पर, हम परमेश्वर को देने के कार्य पर, ये सारी बातों पर क्या हम सच्चे हैं क्या। जब हम सच्चा रहेंगे तो कितने भी बड़े कार्य आने दो हमारे जीवन पर, कितने भी बड़े कार्य हमारे जीवन पर आने दो, मृत्यु भी आने दो, पर परमेश्वर किस बातों को देखकर प्रभु छुड़ाया, खरे मन को देखकर परमेश्वर ने छुड़ाया। कई लोग कहते हैं वो बहुत अच्छे थे और अचानक उनके जीवन पर मृत्यु आ गई, अचानक वह मर गए। कल रात को ही हम उससे बात किए, बहुत अच्छे बात किए, ऐसे कर कर आप लोग सारे लोगों की गवाहियों को आप सुने होंगे। ये सारे कार्य की क्या है, बात है, अगर हम सच्चा रहेंगे, हम अपने जीवन पर प्रभु के लिए खरे रहेंगे, मृत्यु के फाटक में भी जाओगे, परमेश्वर हमें बचा कर लेकर आ जाएगा। इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैं मृत्यु के अंधकार पर चलूंगा तो भी परमेश्वर मुझे बचा लेगा। क्यों बचाएगा, क्योंकि अगर हम अपने मन पर सच्चा रहेंगे, हम खरे चाल चलेंगे, हमारी जिंदगी पर परमेश्वर हमें बचाएगा, जरूर बचाएगा। प्रार्थना को सुनकर नहीं, आप रोकर प्रार्थना कर रहे हो उसे देखकर नहीं, आप जिस मन पर सच्चाई है ना, जिस कार्य पर हम सच्चे हैं ना, हम परमेश्वर के लिए खरे चाल चलते हैं ना, उसके लिए प्रभु हमें छुड़ाएगा। इसलिए एक बार सामुएल भविष्यद्वक्ता के साथ परमेश्वर बात करता है, क्या बोलता है, पहला सामुएल की पुस्तक पर उसके 16वां अध्याय 7 पर जब हम पढ़ते हैं, ये सामुएल, तू तो मनुष्य का रूप देखता है, तू तो मनुष्य का चेहरा देखता है, पर मैं क्या देखता हूँ, मन देखता हूँ। उसे पढ़ेंगे, पहला सामुएल 16:7। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के साथ नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखो सामुएल के साथ परमेश्वर कैसे बात कर रहा है। वो कहता है, तू तो ऊंचाई देखता है, अट्टा घट्टा है क्या देखता है, उसका रूप क्या है देखता है, पर मैं क्या देख रहा हूँ, परमेश्वर मनुष्य का सा नहीं देखता है। मनुष्य देखता है उसके पास पैसा है क्या, वो अच्छा कुल का है क्या, वो अच्छा जात का है क्या, वो अच्छा मनुष्य है क्या, उसके पास क्या है, ये सारी चीज़ें देखता है। पर परमेश्वर हमसे क्या देखता है, हमारे मन को देखता है। हाँ प्यारे प्रभु के लोगों, हमारे मन पर हम सच्चा होना चाहिए, हम सच्चाई से रहना चाहिए, प्रभु के लिए खरे चाल चले। तो मनुष्य के लिए सच्चे हैं या नहीं है, मनुष्य के नज़र पर तुम सच्चे हैं या नहीं है, पर परमेश्वर के सामने आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपका मन पर हब खरा होना चाहिए। अगर तुम सच्चा और खरा रहोगे, परमेश्वर आपको प्रभु छुड़ाएगा, आपके बीमारियों से छुड़ाएगा। आप सोचते होंगे, मेरे मन की बात किसको मालूम है, मेरे बारे में किसको मालूम है, अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो किसको कौन जानेगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो कौन मालूम पड़ेगा। परमेश्वर एक है, आपकी सारी कार्यों को प्रभु देखता है। इसलिए दाऊद राजा एक वचन पर अच्छे तरह से कहता है, हे परमेश्वर, अगर मैं आधो लोक पर जाकर बिस्तरा डालूंगा तो भी तू कहाँ है, वहाँ पर है। अगर मैं गहरे समुद्र पर जाकर रहूंगा तो भी तू वहाँ पर है। इसका मतलब परमेश्वर क्या कहता है,
कि परमेश्वर सारे जगह से प्रभु हमें देखता है। यहाँ तक प्रभु का वचन ऐसा कहता है, माँ के कोख पर जन्म होने से पहले परमेश्वर के आंखें हमें देख लिया है। तो इसका मतलब क्यों हम जन्म होकर बड़े होकर हम क्या कुछ करते हैं परमेश्वर क्यों नहीं देखेंगे? माँ के पेट पर उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर हमें देख लिया, तो फिर हम जीने की बातों को प्रभु क्यों नहीं देखेगा? हाँ प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे मन की खराइयों को देखता है, हम कितना परमेश्वर के लिए खरा है। इस 10 महीने पर, इस 17वें दिन तक हम परमेश्वर के लिए कौन से बातों पर खरा है, कौन से कार्य पर हम सच्चा है? क्या हम अपने प्रार्थना के जीवन पर खरा है? क्या हम प्रार्थना के जीवन पर सच्चे हैं? क्या परमेश्वर जो बोला हुआ प्रतिज्ञा वचन पर हम भरोसा कर कर, विश्वास कर कर अब तक उस बातों को पकड़कर हम खरे हैं क्या? ये सारी चीज़ों को प्रभु देखता है। यदि आज हम खरा नहीं है, सच्चा नहीं है, तो हम मन पर हम सच्चाई देखना है। हिजकिय्याह राजा को प्रभु उसके बीमारियों से प्रभु ने छुड़ाकर क्या किया? 15 साल उसके जीवन को प्रभु ने बढ़ाकर दिया। तो उसी प्रकार आज अगर आप बीमारी के बिस्तर पर लेटे होंगे, मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा, मेरे जीवन पर कौन एक अद्भुत करेगा कर कर आप विचार करते होंगे। परमेश्वर अगर आप सच्चा रहोगे, सच्चाई से प्रभु को पुकारोगे, जरूर आपके जीवन पर प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें छुड़ाने के लिए वह सामर्थ्य है। हम चौथा देखते हैं अय्यूब की पुस्तक पर, उसकी पहला अध्याय पहला वचन पर, परमेश्वर प्रभु प्रार्थना सुनना है, हमें छुड़ाना है, हमें उन्नति करना है। हम चौथा देखने वाला मनुष्य अय्यूब है। अय्यूब इतना अच्छा मनुष्य है, वह पवित्र पर, उसके जीवन पर कुछ कमी नहीं है, प्रार्थना में कमी नहीं है, विश्वास में कमी नहीं है, सारी बात उसके जीवन पर कुछ कमी नहीं है। देखो वह मनुष्य के जीवन पर भी परीक्षा आया, उसके जीवन पर भी निंदा आया, उसके जीवन पर भी कई प्रकार की उपद्रव आई, यहाँ तक सारी चीज़ों को खो गया। फिर भी वहाँ पर एक वचन वो कहता है, दूसरा अध्याय 10वां वचन पर, अय्यूब की पुस्तक 2:10 पर वो कहता है, देखो उसके अंत वाक्य को खाली पढ़ो, अंत शब्द वो क्या बोलता है? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब अपने जीवन पर पाप मुंह तक नहीं किया। यहाँ पर अय्यूब से सीखने वाली बात यह है, अय्यूब का विश्वास। अय्यूब का विश्वास वहाँ पर वो कहता है 19वां अध्याय 25 में जब पढ़ोगे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, वहाँ पर 19-25 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इसका मतलब वो कहता है मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा है और वह ज़रूर मुझे छुड़ाएगा, ज़रूर छुड़ाएगा। एक बाजू वो कहता है, दूसरे वचन पर कहता है, यदि परमेश्वर मुझे मार भी डाले ना तो मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मुझे गाद भी कर डाले मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो देखो अय्यूब के जीवन पर 4 कार्यों को प्रभु करता है। उसके प्रार्थना को प्रभु सुनकर उसके अंत जीवन पर जब तुम पढ़ोगे, परमेश्वर ने उसके अंत पर, लास्ट अध्याय पर उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वहां पर लिखा है। 42वां अध्याय 10वां वचन पर लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। देखो परमेश्वर ने उसको, प्रभु उसके सारे दुख को दूर किया, उसके दुख को दूर कर कर परमेश्वर ने जितना अय्यूब के पास पहले था ना, वो सारी चीज़ों में प्रभु 2 गुना प्रभु ने दिया। यहाँ तक परमेश्वर के वचन पर लिखा है, उस अय्यूब को दिए हुए जो बच्चों को उनकी खूबसूरत देखोगे, पहले के बच्चों से भी उनकी खूबसूरत बहुत ज़्यादा था। देखो वो तो बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर हम सीखने वाली बात यह है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उसके दुख को प्रभु दूर कर कर उसके साथ रहकर परमेश्वर ने उन्नति किया है।
तो इसका कारण क्या है? अय्यूब का विश्वास। अय्यूब के पास जब भेड़ बकरी थी तभी भी उसने विश्वास किया, बच्चों थे उस तब ने विश्वास किया, नौकर नौकरानी थे विश्वास किया, धन दौलत था विश्वास किया, सारी चीजें थी तभी भी अय्यूब विश्वास किया, सब खोने के बाद भी विश्वास किया। ये पाठ हम इसके पास सीखने वाली बात है। हमारे जीवन पर भी यदि हम खो जाए, हमारी संसार के आशीर्वाद को हम खो भी जाए, हम प्रभु के ऊपर रखे हुए विश्वास को कभी नहीं छोड़ना। हम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना। इसलिए प्रभु कहता है जिसके नाक पर श्वास है उस पर तू विश्वास मत कर, उस पर भरोसा मत कर। आज वो तेरे साथ रहेगा, तेरी मदद करेगा, तेरे दुख पर रहेगा, पर जब कई प्रकार की निंदा सर के ऊपर जब पानी जाने के बाद, कई प्रकार के कार्य आने के बाद, वहां पर तुझे बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। उस वक्त पर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम परमेश्वर पर हमारे पास है या नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा के ऊपर रखना है। अय्यूब के तरह तो हम भरोसा नहीं रख सकते, फिर भी हम अय्यूब के जैसा भरोसा रखने के लिए हम अपने जीवन पर प्रयास करना है। जब आप परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखोगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपके संग परमेश्वर रहेगा, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा, आपको उन्नति करेगा। इस 4 लोगों के बारे में हमने आज देखा। इस 4 अनुभव पर हम देखेंगे। इस 4 अनुभव को हम अपने जीवन पर अभ्यास पर लेकर आएंगे। जब इस प्रकार अभ्यास पर लाएंगे तो परमेश्वर इस 4 प्रकार की कार्यों को हमारे जीवन पर करेगा। परमेश्वर इस वचन को लेकर वो हमें आशीर्वाद करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, हमारे संग रहकर प्रभु हमें बचाकर हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हमारे मन खरे मन से प्रभु आप ढूंढना है परमेश्वर, हम एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए प्रभु। यीशु राजा, हमारा पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए प्रभु। हम एक खरे मन से हम जीना चाहिए, चलना चाहिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु राजा, धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। यीशु राजा, हम एक निर्दोष जीवन जीना चाहिए प्रभु, आपके लिए पवित्र जीवन बिताना चाहिए, मन पर खड़े होना चाहिए प्रभु। इस 4 प्रकार के अनुभव पर आप हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते, हमारे वक्त आप पर भरोसा करना चाहिए प्रभु। यीशु राजा, तेरी स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। परमेश्वर, हमारी तू प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। हे प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। आप हमें बचाने वाले परमेश्वर, छुड़ाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो राजा। प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर, हालेलुया। तेरे सम्मुख पर बाढ़ जाने वाले बच्चों की प्रार्थना सुनता है प्रभु, उनके संग रहता है परमेश्वर, उनको छुड़ाता है प्रभु, उनको उन्नति करता है परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े।
यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। गेहूं को जमा कर कत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंक जाएगा, गेहूं को जमा कर कत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंक जाएगा, राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अब तक परमेश्वर इस बाढ़ जोने की प्रार्थना को आशीर्वाद कर दिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, वो हमारे संग रहते हैं और वो हमें छुड़ाते हैं और हमें उन्नति करते हैं। इस 4 प्रकार की अनुभव को हम अपने जीवन पर पाने के लिए, हमारे जीवन पर 4 प्रकार की अनुभव को इस 4 प्रकार के लोगों के द्वारा प्रभु हमसे बातें किए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम अपने जीवन पर हम निर्दोष रहकर जीने के लिए, हम अपने जीवन पर पवित्र जीवन बिताने के लिए, हम अपने जीवन पर मन की खराई पर रहने के लिए और हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने के लिए परमेश्वर हमें कृपा देकर चलाने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, हम तेरी स्तुति करते परमेश्वर। आशीर्वाद पाया हुआ प्रभु, इस बाढ़ जोने की प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस 10 महीने से आप हमें रक्षा कर प्रभु, इस 10वें महीने के 17वां तारीख पर प्रभु, इस शाम के समय पर आपके चरणों तले प्रभु आने के लिए आपने सहायता किए, इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर इस संसार भर पर परमेश्वर कई बच्चों उपद्रव, वेदना, कष्टों पर, आंसू पर, दुख पर, मृत्यु पर, बीमारियों पर, कई प्रकार के कार्यों पर पड़े हो तो भी आप हमको परमेश्वर स्मरण कर आप हमें परमेश्वर सुरक्षित और परमेश्वर हमारे आयु को बढ़ाकर अब तक जीवित रखे, इसलिए आपको धन्यवाद। ईश्वर राजा धन्यवाद हो प्रभु। यहाँ पर परमेश्वर ने आज हमने मनन के वचन को देख, आप हमारी प्रार्थना सुनते प्रभु। परमेश्वर आप हमारे संग रहते हो और हमें छुड़ाकर हमें उन्नति करते हो परमेश्वर। ये सारे कार्यों को हम अपने जीवन पर प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर हम निर्दोष होना चाहिए प्रभु। हम अपने जीवन पर राजा धन्यवाद हो प्रभु पवित्र जीवन बिताना चाहिए, हम अपने मन की खराई पर रहना चाहिए, हम हर दम प्रभु राजा हम तुझ पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए प्रभु। ये 4 अनुग्रह को प्रभु हम अपने जीवन पर प्राप्त कर इसे अभ्यास पर लाने के लिए आप हमें सहायता करो प्रभु। सुनने वाले केवल नहीं, हम अपने जीवन पर भी प्रभु इसे अभ्यास पर लाकर आपके आशीर्वादों को पाने के लिए इन दिनों पर आपकी कृपा हमें दीजिएगा प्रभु। परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु, आपके वचनों को सुनकर प्रभु धन्यवाद हो प्रभु। अपने जीवन पर अभ्यास जो नहीं करते हैं वह दर्पण पर अपने चेहरा देखकर
देखकर वो अपने आप को ठीक नहीं करते उसके तुल्य है प्रभु। राजा परमेश्वर, हम उस प्रकार नहीं, आपके वचनों को सुनकर उसे अपने जीवन पर अभ्यास पर लाने के लिए इन दिनों पर आप अनुग्रह करो। यीशु राजा धन्यवाद हो प्रभु, बच्चों के जीवन पर हर एक कार्यों को प्रभु आप सुनकर उनके जीवन पर अद्भुत और चंगाई करने के लिए हम प्रार्थना करते। उनकी सारी मनोरथों को परमेश्वर आप पूरा कीजिएगा प्रभु। जिस बातों के लिए आप विनती किए, जिस कार्य के लिए उन्होंने प्रार्थना किए, हर एक बच्चों की प्रार्थना को सुनकर उनके संग रहकर उनको छुड़ाकर उन्नति करो प्रभु। यीशु राजा उन्हें आशीर्वाद करो, हर एक कष्ट वेदना पर प्रभु आप उनके संग रह जिए प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते, हमारे देश को आशीर्वाद करो। देश पर होने वाली हर एक कार्यों को प्रभु बदल कर देश पर फिर से प्रभु सामान्य तौर पर चलने के लिए आप सहायता कीजिएगा। देश के हर एक प्रजा के लिए हम प्रार्थना करते, हर एक प्रजा को आशीर्वाद करो, हर एक बच्चों को उद्धार करो प्रभु। देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते, उन्हें भी आशीर्वाद करो। आपकी कृपा और अनुग्रह उनके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते। आप ही आशीर्वाद करो, सेवकाई को आशीर्वाद करो, सेवकाई को उन्नति करो प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, जल्दी से जल्द प्रभु फिर से प्रभु आपकी कलीसिया खुलकर हम सब मिलकर आपकी आराधना करने के लिए आप सहायता करो प्रभु। आप ही उस दिन को देखने के लिए आप सहायता करो, आप आशीर्वाद करो। सेवक को भी आशीर्वाद करो, सेवकाई को भी आशीर्वाद करो। आपकी कृपा की छाया हर एक बच्चों के साथ रहकर चलाने के लिए हम प्रार्थना करते। वचन प्रभु धन्यवाद हो हमारे जीवन पर पूरा होने के लिए आप ही कृपा और अनुग्रह दीजिएगा। आशीर्वाद करो, बड़े काम करो, केवल आपकी नाम की महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छा पिता। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरा मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसने किए हुए किसी भी उपकार को न भूलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु तुम सबको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे।